प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर बड़ा महान है। और हम परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 36वां वचन। यूहन्ना 8 का 36 से हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा जी तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए कि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यदि पुत्र यानी यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद हो जाओगे। यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम आज़ाद हो जाओगे। आज एक बहुत अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन लगा हुआ है और सब लोगों को आज़ादी चाहिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग घरों में बोर हो गए रह रहकर और ऐसा बोल रहे लोग कि पास्टर हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। आज अभी मैं घर में था रविवार को सुबह 8 बजे, तो ऐसा बताया कि हमें भी आज़ादी चाहिए कि हम जल्दी से अपनी ड्यूटी पर जा सकें। प्रभु को धन्यवाद हो आज के इस पवित्र वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो कि प्रिय पुत्र है, वो उद्धार करता है, वो यीशु मसीह है, वो ही परमेश्वर प्रभु है। और ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना 8 अध्याय का 36 में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इस लॉकडाउन से हमें हम सोच रहे हैं प्रधानमंत्री, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ऐसा आदेश करें लॉकडाउन खुल गया। लॉकडाउन खुलने के बाद महामारी जाएगी ऐसा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका मेडिसिन नहीं बनी, इसकी जांचें नहीं हो रही। बड़ी मुश्किल से मैंने सुना है बहुत कम किट्स आ रही हैं इसकी जांच के लिए। और इस कोरोना महामारी के वास्तव में इतना लॉकडाउन हो गया है जो मुंबई जैसा शहर, जो कभी कहते हैं कि मुंबई रुकता नहीं। मैं मुंबई में गया हूँ, रात को 1:30 बजे 2 बजे मरीन ड्राइव पर खूब घूमा हूँ और मुझे वहाँ भी रात को 1:30-2 बजे भीड़ दिखाई दी है। हमारे शहरों में भीड़ नहीं होती रात को, लेकिन वहाँ रात को भी भीड़ होती है। लेकिन अभी मुंबई पूरा शांत पड़ा हुआ है, समुद्र का पानी साफ हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल ट्रेन जो कहते हैं कि मुंबई की लाइफ लाइन है, वो कभी रुकती नहीं। कोरोना ने इसको भी रोक दिया है। और आपको मालूम पूरा विश्व, अमेरिका जैसा देश इस बात को साबित करने के लिए हो गया कि अभी सब कुछ बेकार है। सब कुछ किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। ना वैज्ञानिक कुछ कर पा रहे हैं, ना महाशक्ति अमेरिका कुछ कर पा रहा है, ना ही कोई पास्टर्स कुछ कर पा रहे हैं जो बड़े बड़े चंगाइयों के दावे करते थे। सब कुछ उसके हाथ में हो गया। किसके हाथ में? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हो गया है। और इसीलिए वचन ऐसा बताता है, मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रहा था, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच लॉकडाउन से बाहर आना है ताकि कोरोना या कोई भी बीमारी हमें टच ना करने पाए, फाइनेंशियली कंडीशन हमें टच ना करने पाए, बीमारी, रुपए पैसे की तंगी कुछ हमें छूने ना पाए। तो उसके लिए एक के पास जाना पड़ेगा जो हमें फ्री कर सकता है, जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसका नाम। और वचन ऐसा लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लॉकडाउन से कौन निकालेगा? पुत्र। कौन निकालेगा? पुत्र, यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और आज मालूम है क्या प्रॉब्लम ये है कि इन लॉकडाउन के बावजूद भी लोग इन दिनों में प्रार्थना करना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे। अभी भी मैं कुछ वीडियोस को देख रहा था, एक व्यक्ति ऐसे डाल रहा है वीडियो कि 1 किलो में कितने चावल के दाने होते हैं। मैं बता सकता हूँ क्योंकि लॉकडाउन में मैंने गिन के देख लिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है। लेकिन अभी इतना अच्छा मौका मिला है कि हम इन 40 दिनों में खुदा के पास बैठे रहे, लेकिन फिर भी लोग नहीं बैठ रहे हैं। वह संगीता उसका 34 अध्याय उसके 4 में दाऊद राजा इस प्रकार लिखते हैं कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। अभी पास जाने का वक्त है, अभी पास जाने का वक्त है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पुत्र ही स्वतंत्र कर सकता है और इस लॉकडाउन से बाहर कोई भी हमें निकाल नहीं सकता। आपको मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि लॉकडाउन के क्या कारण है। जब मनुष्य जाति पाप में बहुत बढ़ जाती है, या कहें पृथ्वी पर ज्यादा पाप आ जाता है, तब विनाशकारी शक्तियां या कहें विनाश आ जाता है। कब? जब इस पृथ्वी पर
पाप बढ़ जाता है। बाइबल में एक वचन अगर आप निकालेंगे, जब नूहा के जमाने की मैं बात बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन, बड़ा एक अच्छी बात लिखी हुई है जो आज के दिनों पर बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा लिखा हुआ है 6 का 11 और 12 में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में, आपको मालूम है ये कोरोना बीमारी मैं सोचता हूँ हमारे बाप दादों ने भी नहीं देखा होगा ऐसा कि पूरा विश्व स्टॉप रुक गया है। पूरी दुनिया इस समय रुक गई है। कोई कहीं आने जाने की इच्छा भी नहीं है, लोग कोई हाथ नहीं मिला रहे, कोई किसी को प्यार नहीं कर रहे, कोई किसी को गले नहीं लगा रहा, दूर से बात कर रहे। कारण क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गई है। क्या लिखा हुआ? पृथ्वी बिगड़ गई है। अब बिगड़ कैसे गई है साहब? पृथ्वी बिगड़ने का मतलब है कि जो परमेश्वर ने नियम बनाए थे उसके अनुसार दुनिया नहीं चल रही। परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर के हिसाब से दुनिया बनाई। रात उसने आराम करने के लिए बनाया, दिन काम करने के लिए बनाया। आजकल क्या है, दिन में आराम कर रहे हैं, रात में जग रहे हैं। दिन में आराम, रात में जग रहे हैं। चाहे मोबाइल की वजह से जग रहे हैं, चाहे टीवी की वजह से जग रहे हैं, चाहे किसी और वजह से जग रहे हैं, पर जग रहे हैं। कई शहर मैंने देखा था, एक बार मैं मुंबई में था और मुंबई में कहीं जा रहा था, रात में 11 बजे एक मीटिंग को खत्म कर मैं जा रहा था, एक जगह प्रचार करने के लिए गया और मीटिंग को खत्म करके मैं जा रहा था मुंबई में। तो मुंबई का एक उपनगर है, वहाँ पे मैं जा रहा था और मैं देख रहा था रात को 11:30 बजे करीब, 11 साढ़े 11 का बीच था, दुकानें खुली हुई थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, नाच गाना हो रहा था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे नूह के जमाने में हुआ ऐसा होगा। यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है, नूह के दिनों को याद करो। यीशु मसीह के आने के लिए नूह के दिनों के विषय में यीशु ने बताया, याद करो। अभी ये याद करने का समय है। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है 11 में, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। काय से भर गई? उपद्रव। इतना उपद्रव हो गया है पृथ्वी पर कि उस जमाने में भी हो गया था, लूत के जमाने में समलैंगिक विवाह होने शुरू हो गए। लोगों ने वो करना शुरू कर दिया जो खुदा की दृष्टि में गलत है। परमेश्वर, जब हम नेचर के विरुद्ध में काम करते हैं तभी ऐसी विघटनकारी शक्तियां हमारे जीवनों में आ जाती हैं। जब हम नेचर के विरुद्ध काम करते हैं, नेचर माने परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, तभी ये शक्तियां हमारे जीवन में प्रभावित हो जाती हैं। मेरे प्रिय वचन में लिखा हुआ है नूह के जमाने में, और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। जल प्रलय क्यों आया? क्योंकि लोगों ने चाल चलन बिगाड़ लिया। मर्द मर्द की तरह नहीं है, औरत औरत की तरह नहीं है। लोग कमाने के लिए, कमाई करने के लिए क्या हो गया? कोई कमाने के लिए, आजकल देखो बहुत से लोग मर्द भी औरत बन जा रहे हैं, कमाने के लिए किन्नर बन जा रहे हैं, बहुत सी बातें हैं। लोग इस पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। शादी से पहले वो कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए है। लोग शादी के बाद भी बिगड़ रहे हैं काम। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर अपना चाल चलन पूरी रीति से लोगों ने बिगाड़ लिया, और जब बिगाड़ लिया तो क्या हुआ? जल प्रलय आ गया। वैसे ही लिखा हुआ है मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा के बारे में भी उत्पत्ति 18 में लिखा हुआ है कि 18 का 20 में, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। सदोम और अमोरा क्यों नाश किया? उनकी चिल्लाहट बढ़ गई, पाप बहुत भारी हो गया है, चाल चलन में बिगड़ गए। और जब इतनी समस्या आ गई तो बाइबल में लिखा हुआ है कि सदोम अमोरा को भी नष्ट करना पड़ा, पुरुषगामी हो गए और बहुत सी बातें हो गई। आज बच्चा स्कूल से जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने या किसी और काम करने के लिए, और जहां पर जाना चाहिए वो नहीं जा रहे। आज छोटे छोटे से बच्चे नशाखोरी में हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी आज नशाखोरी, हर चीज। अभी लॉकडाउन में पागल हो गए, उनको नशा नहीं मिल रहा है।
बाइबल में लिखा हुआ है लॉकडाउन से कौन आजाद कर सकता है? यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। मूसा ने क्या किया? अभी लॉकडाउन अभी भारत में हमारा बढ़ा दिया। पहले 21 दिन का था, पर 19 दिन का हो गया, टोटल 40 दिन हो गया। और अगर आप एक्सोडस निकालेंगे, निर्गमन की किताब, उसको 24वां अध्याय है, उसका 18 वचन पढ़े। यदि निर्गमन 24 का 18, तेज आवाज में पढ़े। मूसा बादल के बीच में, मूसा, ऐसा लिखा हुआ है, मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पवित्र पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मूसा के बारे में लिखा हुआ 40 दिन के विषय में भी इंटरनेट पे बहुत आ रहा है कि नोहा 40 दिन रहा, 40 दिन। बहुत आजकल इंटरनेट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, लेकिन वो 40 दिन दुआ खुद नहीं कर रहे, भेज रहे हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड अपने ब्रेन को, अपने हार्ट में वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे, वो दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो मोसेस के बारे में कि मूसा, दोबारा पढ़े, हालेलुया। तब मूसा बादल के बीच, लिखा हुआ है, और मूसा बादल के बीच। बादल का मतलब क्या है? बादल का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। बादल का मतलब क्या है? ऐसा लिखा हुआ है 120 लोग, दूसरा इतिहास 5 अध्याय में लिखा हुआ है 120 लोग एक स्वर में प्रभु की प्रेजिंग कर रहे थे। और कलाम में लिखा हुआ है, और उस भवन में बादल छा गया, और बादल छाने से सारे लोग गिर गए। इसका मतलब क्या है? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया 40 दिन। कहां गया? गॉड्स प्रेजेंस है, परमेश्वर की मौजूदगी में, परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा 40 दिन रहा। और आगे लिखा हुआ है, बादल के बीच में प्रवेश कर पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत क्या है? परमेश्वर से मिलने का स्थान। बादल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। पर्वत क्या है? परमेश्वर से मिलने का स्थान। दाऊद राजा कहते हैं भजन 121 का 1 में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता आसमान के खुदा की ओर से मिलती है। लिखा हुआ है वो पर्वत पे चढ़ गया। दाऊद राजा भी कहते हैं मैं अपनी निगाहें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। और मेरे प्रिय ऐसा लिखा हुआ है आगे मत्ती 5 अध्याय में, ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने कहा वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, पर्वत पर चढ़ गया, और जब वो बैठ गया तो चेले उसके पास आए, और वो जिसे चाहता था अपने पास बुलाता था। आज उन 40 दिनों में वही यीशु मसीह के पास बैठेगा जिसको यीशु मसीह प्रेम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये कोरोना की परेशानी विश्वासी लोगों पे नहीं आएगी। मैं कहूंगा उन लोगों पे नहीं आएंगी जो यीशु मसीह के पास पर्वत पर बैठते हैं। क्या आप यीशु के पास पर्वतों पर बैठते हैं? भजन संहिता 91 के 1 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 91 के 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे उस सर्वशक्तिमान की छाए में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर के पास बैठना। और मूसा 40 दिन और 40 रात खुदा के पास बैठा रहा। और बैठने का फायदा क्या हुआ? तो वो दोबारा ही बैठा। व्यवस्था में उन्होंने उसका 10 का 10 पढ़े। ऐसा लिखा हुआ है 10 का 10 में, मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर, फिर पर्वत का जिक्र आया है, उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा। और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी। पहले भी सुनता है, अभी भी सुनेगा अपने लोगों की। लिखा हुआ है उस बार यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे मतलब इस्राएल जाति को, तुझे मतलब दुनिया को नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। खुदावंदी मनसा छोड़ देगा। कब छोड़ेगा? जब आप उसके पास बैठेंगे। अभी लोग नहीं कह सकते मेरे पास फुर्सत नहीं है। अभी ये समय है कोरोना की वजह से लोगों से दूरी बनाओ, खुदा के नजदीकी में। लोगों से दूरियां, कहते ना 1 मीटर का दूरी होना चाहिए, 1 मीटर का दूरी, और खुदा के नजदीकी में आने का बहुत अच्छा समय है, ताकि ये जैसी महामारी चली जाए। और आपको मालूम है महामारी जाने के लिए एक ही कारण है। वचन में लिखा हुआ है गिनती की किताब उसके 16वां अध्याय उसका 47-48 में ऐसा लिखा हुआ है, जब महामारी फैल गई, इतनी महामारी फैली, एक दिन में 14,700 लोग हलाक हो गए, एक दिन में 14,700 लोग मर गए। ऐसी महामारी फैली। तब मूसा ने क्या किया? लोगों के लिए मूसा और हारून ने क्या किया? खुदा के सामने प्रार्थना की और पश्चाताप किया। इस समय है मेरे प्रियो,
प्रार्थना करना और पश्चाताप करना। अगर आप प्रार्थना में हैं, अगर आप पश्चाताप में हैं, मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये किताब उसका 18 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ 23 में, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? खुदावन चाहता है कि लोग अपने मार्गों से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। वो लोग अपने मार्गों से फिरकर जीवित रहे। और आगे लिखा हुआ है 31 में, अपने अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घरानों, तुम क्यों मरो? जब तक बदलोगे नहीं तो मर जाओगे। अब लोग कहते हैं हम नहीं मरेंगे, खुदा के लोग हैं। खुदा के लोगों तो खुदा ही जानता। हालेलुया। बहुत से पास्टर्स, बहुत से बिशप, बहुत से विश्वासी कह सकते हैं हम खुदा के लोग हैं, लेकिन वो कौन जानता है? परमेश्वर जानता है कि कौन परमेश्वर के हैं, कौन नहीं है। ऐसे लिखा हुआ है, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इस्राएल के घरानों, तुम क्यों मरो? ऐसा लिखा हुआ है। और आगे लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित। पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित। ये बड़ा मौका है पश्चाताप करने का, दुआ करने का, खुदा के हुजूर में आने का। और कलाम में इसलिए लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। लॉकडाउन से पुत्र निकालेगा तभी निकल पाओगे, अन्यथा निकलने वाले नहीं हो। आइए प्रार्थना में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।